Hi, welcome to my channel Explore with Roaming Family. If you like the video, then please like, share and subscribe my channel. Good morning friends. आज मन थोड़ा सा भारी है। 13 डेज लद्दाख में रह के उसका यूनिक ब्यूटी एक्सप्लोर करने के बाद आज हम वापस घर लौट रहे हैं। हमारा आज का डेस्टिनेशन है जिस्पा, जो हिमाचल प्रदेश का लाहौल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है। लेह से जिस्पा का डिस्टेंस 334 किलोमीटर, जिसके लिए हमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम अभी क्रॉस कर रहे हैं कारू टाउन में आर्मी कैंप। कारू टाउन क्रॉस करके हम पहुंचेंगे उपसी विलेज। उपसी विलेज में कस्टम्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट का एक चेक पोस्ट है, जहाँ पे हमें भी हमारा इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। एक उपसी विलेज से एक रोड चल रहा है पैंगोंग लेक की तरफ और दूसरे रोड लेह मनाली हाईवे की तरफ। ये है उपसी चेक पोस्ट। ये चेक पोस्ट क्रॉस करके हम लेह मनाली हाईवे की तरफ चलना शुरू कर दिए। एकदम डिफरेंट व्यू, हिल सराउंडिंग रोड अलोंग विथ इंडस रिवर। पूरा रोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग कैप्शन लगे हुए हैं। मैं एक आपको सुना रही हूँ। यहाँ पे लिखा है एंजॉय द वैली। इट्स नॉट अ रैली, एंजॉय द वैली। लेह मनाली हाईवे ड्राइविंग के लिए जितना डेंजरस एंड एडवेंचरस है, नज़ारा उतना ही अमेजिंग, वेरी पिक्चर्सक्यू एंड ब्यूटीफुल। रास्ते में हम कुछ विलेजेस क्रॉस करेंगे लाइक लाटो, गए और रूम्सते विलेज। जैसे पहाड़ों का कैटलॉग लगे हुए हैं। और ये अब जितने पहाड़, आप जितने हिल्स आप देख रहे हो ना, विंटर में सारे स्नो में ढके हुए रहते हैं। एंजॉय द व्यू ऑफ लेह मनाली हाईवे। हम रूम से विलेज क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तंगलंगला पास की तरफ। देखिए लूप के तरफ सारे वाइंडिंग रोड है, लूप बन के उठ गए। इस एरिया में 2 दिन से काफी स्नोफॉल हो रहा है। अब देखते हैं, चलिए हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, ये रोड के ऊपर ही एकदम स्नो आ गए। स्नो क्लियरिंग वर्क इज़ गोइंग ऑन, बट रोड के ऊपर हमें काफ़ी केयरफुली चलना पड़ेगा क्योंकि टायर ना स्कीड हो जाए। बहुत धीरे धीरे हम चल रहे हैं क्योंकि रास्ते के ऊपर ही स्नो गिरे हैं। ऊपर से रोड के ऊपर काफ़ी सारे पॉट होल्स, ऑफ रोडिंग, सब कुछ एक साथ है। अब साइड में देखिए बर्फ़ का खंजर अजीबोगरीब फॉर्मेशन लेके
धीरे धीरे तांगलांगला पास के तरफ चल रहे हैं। वाओ, हम पहुंच गए तांगलांगला पास एट द हाइट ऑफ 17,582 फीट। इसका चारों तरफ एकदम ओपन है, सो इतना ट्रेचरस विंड मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ। कोई भी यात्री यहाँ पे 2 मिनट से ज़्यादा रुके भी नहीं और सांस लेना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा था। हमने फटाफट गाड़ी में आके नीचे उतरना शुरू कर दिए। तांगलांगला पास से उतर के हमें मिला मोरे प्लेन। मोरे प्लेन का जो रास्ता है इट ऑक्युपाइज 40 किलोमीटर ऑफ द हाईवे बिटवीन ले एंड पांग। चारों तरफ है स्टनिंग सैंड एंड नेचुरल रॉक फॉर्मेशन। हम पहुंच गए पांग धाबा में। दिस इज पांग विलेज। ये 15,280 फीट अल्टीट्यूड के ऊपर है और ये पांग धाबा में नाइट स्टे का भी बंदोबस्त है, बट विथ फैमिली इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके एंड चाय पी के निकल पड़े सारचू के लिए। और पांग से ही रोड का एक्चुअल एडवेंचर शुरू होते हैं। हमें अभी बहुत सारे खतरनाक रोड को क्रॉस करना है। चलिए देखते हैं। अब हम क्रॉस कर रहे हैं सनसेट बीच। पांग तक तो रास्ता ठीक ही था, अच्छा ही था। अभी से शुरू होगा सारे एडवेंचर। पांग से सारचू तक तो हमें पता है बहुत खराब रास्ता हमें मिलेंगे। अब आ गए कहानी में ट्विस्ट। पतला नैरो सा रोड से हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। उधर से कोई गाड़ी आएगी तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो इस रोड से तो 2 गाड़ी एक साथ चल भी नहीं सकते। देखिए बीच बीच में रोड का हाल। अब शुरू हो गए ड्रामेटिक रॉक फॉर्मेशन नियर पांग। रास्ता में पूरा आप देखो चारों तरफ डिफरेंट सारे नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है। देखो क्या नज़ारा है, सारे अपने आप बने पड़े हैं, ड्रामेटिक लुक दे रहे हैं। पांग छोड़ने के बाद हम आगे की तरफ चल ही रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं लाचुंगला पास की तरफ। हमारा चढ़ना शुरू हो गया लाचुंगला पास की तरफ। A very interesting road. This road is approaching at the height of 16,616 feet altitude, जहाँ पे लाचुंगला पास है। This is also very narrow road. हम पहुँच गए लाचुंगला पास, लेकिन गाड़ी से और निकले नहीं, बस दूर से ही फोटो खींच लिए। फिर लाचुंगला से उतर के हम पहुंचेंगे व्हिस्की नाला। ये पहुंच गए व्हिस्की नाला। यहाँ पे छोटे छोटे ढाबे में रुकने के भी इंतज़ाम हैं, लेकिन इतना ट्रेचरस विंड एंड क्लाइमेट के लिए नॉर्मली लोग कम रुकते हैं। नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स गाटालू। पहले रास्ते में आएंगे नकीला पास। Nakila Pass is in Jangskar range between Ladakh and Himachal. इस रोड के बारे में, अभी हम जिस रोड से चल रहे हैं, इस रोड के बारे में एक कहावत है। If you have driven on this road, you truly earn a medal. If you have driven on this road, you truly earn a medal. सही में
सही कहावत है। पूरे रास्ते मैं तो भगवान का नाम लेके ही चल रही हूँ और हमारा गाड़ी में भी साईं का भजन ही चल रहे हैं। क्या नहीं है इस रोड में, avalanches, severe snowfall, landslide, everything can occur at any moment. 15,574 फीट हाइट में हम पहुंचेंगे नाकिला पास। अभी रोड देखिए, हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है कोई कार पहले से निकल जाए, फिर हम लोग चलेंगे। पूरे रास्ता हम ऐसे करते करते ही आए। बहुत केयरफुली चलाना पड़ रहा है इस रोड के ऊपर से। अभी तक तो सुन रही थी, इतने नैरो रोड से देखिए कितने सारे लूप्स बने हुए हैं। पहले तो हम पहुंचेंगे नकीला पास। और ये सब टर्निंग में ना, अगर आपको दूर से ही कोई ट्रक दिख जाए, इस रोड से काफ़ी ट्रक का आना जाना लगे रहते हैं, तो ट्रक दिख जाए ना तो आप दूर से रुक जाओ। ये पहुंच गए हम नकीला पास, दैट इज़ 15,547 फीट ऊपर है, ऑल्टीट्यूड में है, लेकिन गाड़ी से उतरने का हिम्मत ही नहीं हुआ। ये रोड गाटा लूप से मिलता है, दिस इज़ गाटा लूप। हम थोड़ा सा फोटो ले पाए। गाटा लूप इज a stretch of loopy roads having 21 hairpins at the height of 17,000 feet. Entire loop is about 10.3 km. Every loop measures 300 to 1600 meter. इस लूप के बारे में एक हॉन्टेड स्टोरी भी है। बहुत खतरनाक है ये लूप के रास्ते, बहुत ज़्यादा नैरो है, मतलब आपको क्या बताऊं। गाटा लूप के एक जगह है जहाँ पे गाटा लूप टूरिस्ट अपना वाटर बॉटल फेंक के गाटा लूप का जो घोस्ट है उनको देते हैं। अब वो जगह आ रही है, देखिए काफ़ी सारे बॉटल पड़ा हुआ है। इसी जगह में गाटा लूप का एक घोस्ट है। गाटा लूप में शायद कोई आत्मा रहते हैं, ऐसे कहावत है। उनको पानी देके टूरिस्ट यहाँ पे बॉटल फेंक के जाते हैं पानी देने के लिए, लेकिन हम तो ऐसे किए नहीं, क्योंकि ऐसे ओपन पानी फेंकना अच्छा नहीं लगते हैं। एनीवे, हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज सारचू चेक पोस्ट। सारचू चेक पोस्ट के बाद रास्ता इतना खराब होना शुरू कर दिए, जहाँ पे रास्ता रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इतने खराब रोड तो मैं कभी देखी नहीं। और बस बारिश भी शुरू, प्रेडिक्शन तो पहले से ही था, साथ में स्नोफॉल भी शुरू हो गए। हम एक रुके हैं सरचू में एक ढाबे के सामने। हम गाड़ी में बैठ के चाय पी ली। अब देखिए विंडो के ग्लास के बाहर एकदम सफ़ेद हो गए। स्नोफॉल के बहुत ही बुरे हाल, चारों तरफ विजिबल भी नहीं हो रहा है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं बारालाचाला के तरफ। स्नोफॉल तो चल ही रहे हैं। बारालाचाला के तरफ चलते हुए हमें देखते हैं, लोग तो बोल रहे हैं उधर रास्ता ब्लॉक हो गए। हाँ, सही में हमें रास्ते में
आधा घंटा रुकना पड़ा क्योंकि स्नो रोड ब्लॉक कर दिए थे। अभी आधा घंटा हमें रुकने के बाद स्नो को हटाए गए, फिर हम धीरे धीरे बारालाचाला के तरफ चल रहे हैं। ये देखिए अभी भी चल रहा है रोड क्लियर होने का काम। स्नो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर रास्ते में आप स्नो में फंसो ना तो तब तो सच बताऊँ क्या बताऊँ। तब हम धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं। वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स बारालाचाला पास। ये बारालाचाला पास 4850 मीटर ऑल्टीट्यूड में है। सॉरी, आगे बारालाचाला के बाद दार्चू तक पूरा रास्ते इतना स्नोफॉल और बारिश हुआ, हम एक भी फोटोशूट कर नहीं पाए और आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि बाहर एकदम विजिबिलिटी नहीं था। अभी हम दार्चा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आ गए हम जिस्पा के अंदर एंट्री कर लिए और सीनिक ब्यूटी भी एकदम चेंज होना शुरू कर दिए। हिल के ऊपर प्लांटेशन हमें देखने के लिए मिल गए। पूरी लद्दाख ट्रिप में हमें जितना एग्जॉस्शन हुआ था उससे ज़्यादा एग्जॉस्टेड तो हम आज हो गए। पूरे रास्ते इतने खतरनाक और डेंजरस था क्या बताऊं। आज हम रात को रुकेंगे कर्मा कॉटेज में। ये देखिए जिस्पा का व्यू, साथ ही साथ चल रहा है भागा रिवर। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को जिस्पा घुमाऊंगी एंड वापस जिस्पा से दिल्ली लेके जाऊंगी। हम जिस्पा में तो एकदम ये है भागा रिवर। आज तो मैं बाहर से ही आपको कॉटेज दिखा दूंगी क्योंकि आज उतना हिम्मत तो मुझे है ही नहीं अंदर शेयर कराना। हम बस पहुंचने वाले हैं हमारा कॉटेज, कर्मा कॉटेज। दिस इज कर्मा कॉटेज। हम लोग एकदम लास्ट मोमेंट पे इसको बुक किए थे। आज का एपिसोड इतना ही। जो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि उससे हमें आगे ब्लॉग बनाने में ज़्यादा मोटिवेशन मिलते हैं। एनीवे, थैंक्स अ लॉट।